सबसे बड़ी कमजोरी बैटिंग ही बन गई है। भाई हरमन के रन नहीं है, स्मृति के रन नहीं है, शेफाली वर्मा के रन नहीं है। जब तक शेफाली वर्मा अच्छा स्टार्ट नहीं देगी, स्मृति अच्छा स्टार्ट नहीं देगी, तो आने वाले बैट्समैनों के लिए दिक्कत होती जाएगी। अगर आपने 6 पे 2 हो गए, भाई 10 पे 2 हो गए, 20 for 2 हो गया, ये मेन से भी होता था। जब तक ऊपर से अच्छा स्टार्ट नहीं मिलेगा तो आने वाले बैट्समैनों के लिए चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती हैं। अगर मान लीजिए आपने भाई 6 में पावर प्ले में अगर आपने 50 बना दिया तो फिर आने वाले बल्लेबाजों के लिए चीज़ें आसान होगी। बट यहाँ तो मैच फंस रहे हैं। सो ऐसे में इंडिया नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान को थोड़ा डोमिनेंस करने दे, लेकिन पाकिस्तान ऐसी मजबूत टीम है ना, जिनके पास, जैसे नीदरलैंड की आपने बात की, वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो अच्छा खेलती है, फातिमा इनके पास है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान थोड़ा चौकन्ना रहना होगा। हालांकि जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो तो ये नहीं कहता कि यार पाकिस्तान इंडिया को फाइट दे पाएगा, बट हम एक लाइन कहते हैं अंकिता, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो इसलिए इंडिया को थोड़ा सा सावधान रहना होगा। लेकिन भारत के लिए जो एक और चीज़ अच्छी है कि भारत के पास स्पिनर अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। भाई हमारे पास पूजा वस्त्रकर हैं और श्रीलंका पाटिल है, तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम मुझे तो मजबूत लगती है ऑन पेपर भी, और जब ये खेलने जाएगी मैदान पर भी। अंकिता बिल्कुल ऑन पेपर तो अच्छी फॉर्म में है, लेकिन ग्राउंड की बात करें तो वहाँ पर अभी भी मुश्किलें हैं। जैसे हमने टॉप ऑर्डर की बात करी तो दिक्कत यही है कि जब तक, जैसे मोनू आपने सही कहा कि जब तक आपके ऊपर से रन नहीं बनेंगे, और वो प्रेशर जो है वो मिडिल ऑर्डर भी कब तक लेगा, जब तक आपके बल्लेबाजी, जब आपके टॉप ऑर्डर बैट्समैन नहीं चलेंगे, जो कि हमने देखा भी है कि शेफाली ने अच्छा प्रदर्शन किया है। साथ ही साथ पहले मैचेस की बात करें, मंधाना ने कितनी बार मैच को जिताया है, लेकिन जब वर्ल्ड कप की बात आती है तो आपको एक अलग अप्रोच के साथ उतरना पड़ेगा, क्योंकि आपने एक भी बार ट्रॉफी जीती नहीं है। फाइनल एक बार हुआ था, वहाँ पर भी ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया था, और जब पुरुषों ने किया है तो महिलाओं को तो करना ही पड़ेगा। और हमेशा कहा जाता है कि पहले आप में तो एक ट्रॉफी तो जीतना बनता है हरमनप्रीत कौर को, और श्रीलंका से भी अगला मैच इसके बाद होने वाला है, और एशिया कप भारत हार कर आ रही है, तो प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होगा। लेकिन उम्मीद यही है कि भारतीय टीम ट्रॉफी जीत कर आए, और पाकिस्तान के साथ जो मैच होगा वो भी मज़ा आने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान का मैच जब भी होता है, जिस भी मतलब हम कहते हैं ना कि खेल के अलग अलग फॉर्मेट में, चाहे वो हॉकी हो, चाहे वो फुटबॉल हो, या फिर मतलब मेंस क्रिकेट हो, रोमांच वैसा ही रहता है। हमें ये लगता है कि बस पाकिस्तान है तो हराना है उन्हें। हम कहते भी कि ना कोई टिका है ना कोई टिकेगा, हिंदुस्तानी जीतेगा। लेकिन इस मैच में सबसे बड़ा एक्स फैक्टर आप किसे मानते हैं? कौन सा ऐसी गेंदबाज है जो भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेंगी, और कौन सी ऐसी खिलाड़ी हैं जो सबसे ज़्यादा रन बनाएंगी इस मैच में? कौन लगता है आपको? देखिए, अगर मैं बल्लेबाजी की बात करूं तो मैं फिर से जाऊंगी जेमिमा के साथ, कि जेमिमा जो है वो अच्छी बल्लेबाजी करेंगी। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर गेंदबाजी की, तो पूजा के साथ जाऊँगी। पूजा के साथ मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि पता नहीं यार, मैं चाहता तो ये हूँ कि हरमनप्रीत जो कैप्टन हमारी वो रन बनाए। भाई हरमन नाम है, मन जीते बल्ले के साथ, बट उतना आसान तो नहीं होगा, बिकॉज सामने पाकिस्तान का अच्छा पेस अटैक है, नो डाउट। लेकिन भाई 3 ऐसे काम क्या हो सकते हैं अंकिता, जो पाकिस्तान को हराने के लिए इंडिया को करने ही चाहिए? क्या क्या काम हो सकते हैं? 2 तो मुझे पता है, मैं एक आपसे पूछना चाहता हूँ। भाई एक तो इंडिया को बैटिंग अच्छी करनी होगी, और एक बॉलिंग अच्छी करनी होगी। इसके अलावा कोई और ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि फील्डिंग रह गया, और एक है कि आपने ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना। मुझे तो ऐसा लगता है, मैं सारे गिना दिए वैसे मैंने, आप कोई और चीज़ इनपुट करना है? 3 जब आपने गिना दिए कि आपको बॉलिंग, आपने बॉलिंग गिनाई, आपने बैटिंग गिनाई, जो कि आई थिंक सबको पता होती है। तो आपने बॉलिंग, बैटिंग और फिर फील्डिंग, ये तीनों हो गए। तो अगर तीनों में काम कर लिया तो हर एक मैच आप जीत जाएंगे। एक चीज़ और मैंने बताया, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, बिल्कुल नहीं होना है। ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो आपको ले डूबता है। चाहे मतलब क्रिकेट के इतर भी अगर बात की जाए तो इंसान को ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है जो हमने न्यूजीलैंड के साथ देखा था। सवाल मेरे से किया था, मैं इसलिए एक्साइटेड हूँ क्योंकि पाकिस्तान है सामने, तो मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान को हम इतना सा भी मौका दे दें। मैंने एक चीज़ और नोटिस की है पहले मैच में, भाई इंडिया न्यूजीलैंड के साथ जो खेला, ड्रा सा खेला कुछ न्यूजीलैंड के साथ, और न्यूजीलैंड बड़ा बैकफुट पे था एक समय, बट एकदम से आगे फ्रंट फुट पे कूद के आ गया। और इसलिए आया क्योंकि वहाँ पर देखिए शेफाली वर्मा आउट होगी जल्दी, हरमनप्रीत आउट हो गई, स्मृति मांधाना आउट हो गई, और बॉलिंग में भी शेफाली इनफैक्ट माफ़ कीजिएगा, अगर आप रेणुका ठाकुर को छोड़ दें, भाई रेणुका ने 2 विकेट निकाल दिए, बाकी गेंदबाजों का साथ नहीं मिला। तो इसलिए इस मैच में बाकी गेंदबाजों को भी अच्छा करना होगा अंकिता, मेरा ये मानना है। अगर अच्छा कर दिया सारे डिपार्टमेंट्स में तो आपको कोई रोक नहीं सकता। मुझे लगता है पाकिस्तान इंडिया को हरा देगा। आपको भी ऐसा लगता है? देखिए यार, ट्रैक रिकॉर्ड से यार ये धरे के धरे रह जाते हैं मेरे हिसाब से। जब आप ग्राउंड पर होते हो, आमने सामने अगर होते हो, तो फिर वो दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। और मेरे हिसाब से आपने सही कहा कि यहाँ पर मतलब बल्लेबाजी पर ध्यान देना होगा, और आप डर के नहीं खेलेंगे। आपको मतलब युद्ध में आया तो आपको भागना नहीं है। अगर युद्ध में आ गया तो आपको डट कर मुकाबला करना है, और पाकिस्तान को तो आपने हराया ही है। लेकिन फिर भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। आपको जाकर एक माइंडसेट के साथ मैच को खेलना है कि हमें ट्रॉफी जीतनी है कैसे भी करके।
प्रेशर किस पर होगा, लास्ट सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान श्रीलंका को हरा कर आई है और इंडिया जो है न्यूजीलैंड के साथ अच्छा खेला, लेकिन क्या लगता है आपको किस पर ज़्यादा प्रेशर होगा? आई थिंक मेरे हिसाब से इंडिया पर ही होगा प्रेशर ज़्यादा, क्योंकि इंडिया पर प्रेशर इसलिए ज़्यादा होगा क्योंकि वार्म अप मैच की बात करें तो वहाँ पर भी टॉप ऑर्डर कोलैप्स हुआ था बिल्कुल पूरी तरीके से दोनों मैच में, और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी कोलैप्स हुआ था।